हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी हैप्पी हूँ। तो चलिए हम थंबनेल के अनुसार बात करते हैं। तो ये जो झूठ की दुनिया मैडम है, ये बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग की हैं और ये एकदम ही नंगा नाच कर रही हैं आजकल। नंगा नाच मतलब कोई शर्म लिहाज नहीं है, किसी की कोई डर नहीं है, आस पड़ोस में सब नेम फेम कमा के बैठी हैं गंदा वाला। और मैं ये कहना आपको चाहती हूँ कि ये इनकी वीडियो अगर आप देखते हो तो देखो, कोई बात नहीं, आप देखते हो। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि मत देखो, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई अच्छा आदमी हो उसको देखने के लिए भी बेकरारी होती है और जो गंदा होता है उसे भी देखने के लिए बेकरारी होती है कि मतलब वो अब क्या कर रहा होगा। तो ठीक है, आप देख के ना रिपोर्ट मारिए अगर आपको कुछ गलत उसमें लगता है, ठीक है जी। और कमेंट ना करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट जो करते हो ना, तो उससे ना उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जैसे कि उसने खुद ही कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है जी। तो ये मैडम जी कहती हैं कि साड़ी पहनकर झाड़ू जो लगाती हूँ तो मुझे ना आदत हो गई है। और देखिए, एक विधवा को इस तरीके से एक से बढ़कर एक साड़ी पहनना, सजना सवरना, इमेजिंग अपना दूसरा पति बोलना, है ना, तो ये शोभा नहीं कहलाता है ना। पोछा तक नहीं लगाती है घर में इनके। इसकी मम्मी वाला घर है, उसका फर्श तो हमने देखा ही है, वो भी गंदा ही रहता है। किचन में तो कीड़े लगे रहते हैं, खानों में सड़ जाते हैं खाने, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। तो तीसरा है कि मतलब अपना घर भी उसके मतलब फर्श अगर कभी देखिएगा तो ये शायद जानबूझ के करती है कि कैसे करती है। रिपोर्ट मारिएगा बढ़िया से इसके ना। अगर इसके हमें वीडियो अगर ये हमको दिखाती है ना, पब्लिक करती है ना वीडियो को, तो हमें अच्छा देखना है, गंदा नहीं देखना। और ना ही कोई गंदा दिखाता है। अगर कोई दिखाता भी है तो उसका कोई मजबूरी होता है, ये अपनी मजबूरी कुछ भी नहीं बताती है, ठीक है जी। और मैं ये कहती हूँ कि तीसरा फ्लैट क्यों नहीं दिखाती। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि वीडियो बनाने के लिए ये गंद फैलाती है, पकाती खाती है, और मुझे लगता है कि तीसरा जो फ्लैट है इसका, वो मुझे दिखाती नहीं, हमें दिखाती नहीं है किसी को भी। और उसी में साफ सफाई रहती होगी, वहीं सोने लेटने जाती होगी ये। और 10 मिनट का ब्लॉग बनाने के लिए इतने गंदे फ्लैट में रहती है। माँ बेटी साफ फ्लैट में मुझे लगता है ऐसे रहती हैं। ये ब्लॉग बना के पब्लिक की तबीयत खराब करती हैं, कीड़े दिखा के, और जो भी है बड़ा गुस्सा दिलाती है पब्लिक को। और इसको ना किसी के गुस्से से पैसे कमाने हैं। तो ये आप लोग जानिए कि अच्छा कर रही हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है जी। और मैं ये कहती हूँ कि मुझे पता है कि ये ऐसा कोई कंटेंट लेके भी आएगी कि बोलेगी मैं ना एक इमेजिन करती हूँ, जैसे कि मीरा है, मीरा ने भी तो कृष्ण जी को चाहा था, वो एकदम मगन हो गई थी उनके प्यार में। तो लेकिन ये अपने आप को मीरा साबित करती है, लेकिन ये मीरा नहीं है जी। मीरा जो होती है वो मीरा होती है, लेकिन इसको तो पैसे कमाने हैं, अपने 3 प्लॉटों की ये रजिस्ट्री करानी है, इस वजह से ये मीरा बनी हुई है। अदरवाइज ये कोई मीरा नहीं है। मीरा होती है तो उनकी पूजा करती है, और ये कैसी पूजा कर रही है ना। और भगवान को तो कभी पूजा करती नहीं है, और ये एक ऐसे आदमी की पूजा कर रही है जो आदमी तक इस खबर अगर पहुंचेगी तो वो आदमी शायद इस पे रिपोर्ट करेगा, डॉक्टर की तरह फिर ये पिटा के ही बैठेगी और शांत तभी रहेगी। मुझे लग रहा है तभी कंटेंट बंद करेगी। अगर कंटेंट चालू भी करेगी तो जुबिन नौटियाल को नहीं दिखाएगी। हो सकता है ऐसा भी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल तो जुबिन नौटियाल तक ये खबर कोई ना कोई कर देगा, कैसा भी होगा। इसका ये दाना पानी ठप होगा, इसे नहीं पता है। और फिर ये पता है पल्ला झाड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे आप एक्टर बना दोगे, ये कर दोगे, मेरे स्ट्रगल को एक स्टोरी बना के आप मुझे ही उसकी वो हीरोइन बनाओ, आप हीरो बनो, ये सब बोलेगी वो। तो मतलब ये इसकी ख्वाहिश होने वाली नहीं है, इसे जूते ही पड़ने वाले हैं। जब ये विधवा है और जब इसका पति एक्सपायर हो चुका है, तो ये दूसरे पति के लिए ये क्यों बोलती है कि ये है मेरा पति और मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ, पति मेरा है, तुमको क्यों नहीं दिखाई देता है, मैं काल्पनिक कर रही हूँ। तो तुम काल्पनिक तो कर रही हो, क्या मिस्टर इंडिया है जो दिखाई नहीं देती? जो चीज दिखाई नहीं देती ऐसे क्या है, तुम जब कुंवारी थी तभी तुम सोच लेती कि मैं शादीशुदा हूँ, ऐसे ही काल्पनिक रह लेती। काल्पनिक से अगर ऐसा कुछ होता तो इंसान शादियां क्यों करता, बच्चे क्यों करता? काल्पनिक ही कोई किसी को बोल देता है ये मेरा बच्चा है? तो मतलब काल्पनिक से ही कोई जिंदगी जी जाती है? मैडम आप ना बिल्कुल ही मेंटली
वो डिस्टर्ब हो चुकी हो, आप अपना इलाज करवाइए। आपके माइंड में कुछ पति पति ऐसा भर गया है कि वो सब मतलब तुम्हारे तन बदन में ही चिपका पड़ा है, जिसको तुम मतलब भूल नहीं पा रही हो। और पति, एक बात बताऊं, प्यार एक ऐसी चीज होती है कि मानती हूँ दोबारा हो जाता है, लेकिन तुमने अपने पति का नाम हटा के क्या दुनिया में साबित किया है? यही साबित किया है कि मैं पति का नाम हटा के किसी के भी साथ मतलब अटैच हो सकती हूँ। एग्जाम्पल डॉक्टर, है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि ऐसा मत कीजिए, आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है। आप अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हर चीज में ध्यान दो, अपनी इमेज खराब मत करो। और आप कहती हो कि मैं दूसरे का कंटेंट नहीं चुराती हूँ, ये मेरा खुद का है, मैंने केडी का व्लॉग कभी देखा नहीं है। जब आपकी केडी के साथ दोस्ती थी तो आपने केडी को सब्सक्राइब भी किया होगा, अदरवाइज आपने उसकी वीडियो ली है लेकिन आप मना कर रहे हो। इसमें आप अगर वोट क्या डालना है कि अगर आपको इतनी ऑडियंस कह रही है तो गलत नहीं कह रही है, सही कह रही है। ज्यादातर ऑडियंस यही कह रही है कि उसका कंटेंट सेम टू सेम है। जैसे कि उसने ये चूड़ा वगैरह अपनी मांग वांग साफ करी थी तो उसने ऐसा दिखाया था, उसके बाद आपका आया। अगर ऐसा ही कंटेंट तीसरा परसेंट का है तो आप इसको अपने वीडियो में थोड़ा सा क्लिप लगा सकती हो कि मेरा जैसे बहुत है, लेकिन नहीं, कह देने से ही सफाई नहीं होएगी। ठीक है जी, कह दे, तुम्हारे कह देने से पब्लिक इतनी शांत भी नहीं हो सकती है। ठीक है जी, चार बच्चे का इमेजिन भी तुम कर सकती हो, है ना। पति का कर रही हो तो भाई इमेजिन मत करो, ये गलत बात है। पति है, मेरे को दिखाई देता है, तुमको दिखाई नहीं देता है, गलत बात है, ऐसा मत करो। और जितनी भी साड़ियां हैं आपने बिना धोए रख दी है। आपके यहाँ पानी नहीं है तो क्या हो गया? मेरे को तो लगता ही नहीं है कि पानी नहीं होगा, कहीं से अरेंज तो करोगी। तुम इतना फल फ्रूट खाती हो, इतना, तुमसे मोटर ठीक नहीं होती है। अब तुम साड़ी धोए का तो ब्लॉग दिखाओ कि मैंने कपड़े धोए, ये चीज ब्लॉगिंग होती है भाई, ये थोड़ी ना होता है पति वति। तुम क्या दुनिया की भावनाओं से तुम खेल रही हो, बहुत गलत कर रही हो तुम, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैडम, आप काल्पनिक पति के लिए खाना बना देती हो तो वो खाना बेकार नहीं जाता? तो वो अगर बेकार नहीं जाता, आपका दिमाग नहीं है कि आप इतना इतना खाना बेकार कर देती होगी, हैं? ये तो बताइए कि बेकार नहीं जाता क्या वो खाना जो पति के लिए भी खाना बनाती हूँ? तो क्या तुम बासी खाती हो? या तुम्हें ये नहीं पता कि घर कैसे चलाया जाता है? या तो तुम बस ये बच्चे को भी खिलाती हो? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ना बिल्कुल सही रहिए, अच्छा कंटेंट बनाइए। आप कहाँ से थी, आपने इमोशनल से इंसान को जीत के इतने सब्सक्राइबर कर दिए, फिर उसके बाद तुम सब्सक्राइबर तो उतने ही हैं आपके देखने के, पागल को देखने के लिए तो बेताब रहते ही है हर कोई। तो मतलब आप पागलपंती का मत करो, ये सब आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि बच्चा कल को समझने लग रहा है कि बच्चे ने एक वीडियो में भी कहा है कि कहाँ है पापा, आपने कहा कि पापा को खाना दे दो, तो उसने कहा था कि पापा कहाँ है। तो बच्चे को इतना मत वो फील करवाओ अभी से कि मतलब मम्मी पागल हो गई है। ठीक है जी, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? आप बोलते हो कि मुझे ऐसा मत बोलो कि ये ऐसा की कर रही है, मतलब हस्बैंड कर रही है। आप मुझे ब्लेसिंग दो, अच्छा बोलो कि अच्छा हमें पसंद आया कि तुम ऐसे कर रही हो वैसे कर रही हो। तो भैया हम क्यों बोलेंगे? एक बात बताओ, हमें कैसे पसंद आएंगे? कह रही है कि तुम कह रही हो कि मतलब मेरे हस्बैंड तुम्हें पसंद आए, ऐसे अच्छा बोलो अपने हस्बैंड को। जब हमें दिखाई देंगे तब तो पसंद आएंगे। आपने वीडियो में ऐसा बोला है, आप वीडियो देखो, आपने बोला है कि हमारे हस्बैंड आपको पसंद आए, तुम ऐसा लिखो मेरे लिए, ऐसा बोलो। तो भाई मैं कहती हूँ दिखाई देंगे तब तो पसंद आएंगे। मीडिया कब से चिल्ला रही है इतनी, सोशल मीडिया में इतने कमेंट आ रहे हैं कि अपने हस्बैंड दिखाओ दिखाओ, तुम तो पागल बना रही हो। आप केडी के कंटेंट तो चुरा रही हो, ये सबको पता है, लेकिन आप केडी को उल्टा बोल रही हो कि तुम मेरे कंटेंट की कॉपी मत करो। भाई ये तो ये हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। तो ये तुम बहुत ही ज्यादा शातिर दिमाग है तुम्हारा, है ना। एक तो तुम अपना इस तरीके से वीडियो उनके कंटेंट चुरा रही हो, ऊपर से उल्टा बोल भी रही हो
है ना, और बोल रही हो कि चलो कोई नहीं, वीडियो उनके व्यूज बढ़ रहे हैं मेरी वजह से तो अच्छा है ना, थोड़ा उसकी रोजी रोटी आटा आ जाएगा। तो भैया औरत तो औरत की दुश्मन होती है, तुम इतना प्यार क्यों दिखा रही हो, तुम तो इतनी दुश्मनाई निकाल रही हो उसके साथ। सच बताऊं तो औरत ही औरत का दुश्मन होती है, मुझे तो इस वीडियो से यही लगता है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको आने वाली वीडियो आएंगी, उसका नोटिफिकेशन आएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आने वाली वीडियो का आप वेट करें और ऐसी ही मैं रिएक्शन देखती रहूंगी। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।